अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है एक नई स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन लाया हूँ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ जापान की तरफ से पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए है। तो ये स्कॉलरशिप जो है ख़ास तौर पे ये अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी है, मास्टर्स वालों के लिए भी है, पीएचडी वालों के लिए भी है। तो तकरीबन ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबके लिए एक सेम ही प्रोसीजर होगा, लेकिन कहीं कहीं मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए चेंजेस होंगी। तो फ़िलहाल मेरा तो तकरीबन पूरा जो फोकस होगा वो अंडर ग्रेजुएट्स वालों के लिए होगा, क्योंकि उन लोगों को इतना पता नहीं होता है इस चीज़ का कि यार मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता, लोगों को पता भी होता है कि यार कैसे करनी है। तो उन लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता ये वीडियो, उनके लिए मैं बना रहा हूँ। उनके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड होगी थे कि भाई इसको आपने अप्लाई कैसे करना है और ये फुल फॉर्म क्या क्या कहता है, इसमें क्या लिखना है, इंशाल्लाह सारा कुछ बताया जाएगा। आपसे बस ये एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको जो है पूरा देखा करें, क्योंकि पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हैं तो लोग पूरा नहीं देखते, जिसकी वजह से वो आखिर में जब लास्ट डेट होती है या जमा कराने की डेट होती है, वो बेचारे ऑनलाइन जमा कर रहे होते हैं या उन डेटों में जमा कर रहे होते हैं, तो वो उनका कोई ना कोई मसला आता है या कहीं रिजेक्शन आ जाती है। तो वो मसले इसलिए ये आते हैं कि यार लोग पूरा नहीं देखते उस चीज़ को। तो काइंडली आप लोग इस चीज़ पे जो है इस चीज़ का ख्याल रखना। और मेरा मेन फोकस यही मैंने कहा कि अंडर ग्रेजुएट्स वालों के लिए होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है 12th के बाद कि हमें डिसाइड करना हम कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, क्या करें, और ये हमें स्कॉलरशिप का नहीं पता होता। जब मैं भी इस स्टेज पे आ गया था, इस स्टेज से गुजरा था, तो मेरे लिए भी बड़े मसले हुए थे, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं लोगों की हेल्प करूँगा। और उस हेल्प करने का एक ये भी तरीका नज़र आया, तो मैंने ये तरीका अख्तियार किया और इंशाल्लाह मैं आगे भी लोगों को हेल्प करता रहूँगा। तो स्टे ट्यून। और ये जो है एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट जो है हर चीज़ बताऊंगा। इसकी जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तकरीबन जो भी है यही सामने लिखी हुई है, तो अप्रॉक्सीमेट तो नहीं है, पूरी है। तो ये है 10 जुलाई 2020। ये आगे पीछे भी हो, मतलब आपकी ये जो स्कॉलरशिप है वो थोड़ी पोस्टपोन भी हो सकती है, क्योंकि कोरोना का थोड़ा सीन चल रहा है, लेकिन इतना मसला नहीं है। तो भाई ये अंडर ग्रेजुएट्स, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। आप मतलब इसमें सारे हैं, डेंटिस्ट बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर, हर एक सब्जेक्ट है। और जापान जैसी टेक्नोलॉजी वाली कंट्री में कौन नहीं जाना चाहता। तो आप मेहनत करें और बस इंशाल्लाह इसको फॉलो करें। मैं जो है आपको बताऊंगा फ़िलहाल क्या है। तो फ़िलहाल जो है इसके कुछ जो है एड्रेसेस वगैरह भी आप देख लें कि एप्लीकेंट्स हु विश टू अपीयर फॉर द टेस्ट एंड इंटरव्यू इन इस्लामाबाद। जो एप्लीकेंट्स मतलब टेस्ट देने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए इस्लामाबाद अगर जाना मतलब उनको करीब पड़ता है, तो वो इस एड्रेस पे ये चीज़ें भेजेंगे, अपनी जो भी एप्लीकेशन वगैरह है। अगर उनको कोई क्यूरीज हो तो वैसे इधर से वो पता करवा सकते हैं। कराची वालों के लिए ये एड्रेस है, वो मैं लिंक में हर एक चीज़ दे दूँगा, आप उसकी टेंशन ना लें। तो इसमें काइंडली थोड़ा बहुत कोऑपरेट कीजिएगा हमारे साथ। जो है साउंड क्वालिटी में भी कोई ख़राब हो या उसमें कोई मसला हो तो उसमें कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि आपका मेन फोकस यही होना चाहिए कि आप जो है उससे इंफॉर्मेशन गेन करें। और मेरा भी यही फोकस है कि मैं इंफॉर्मेशन दूं, ना कि मैं इन चीज़ों पे ध्यान दूं कि यार मैं जो है इस वीडियो को ऐसे एडिट करूं या वो करूं। मेरा ध्यान जो है इन्फॉर्मेशन देना है, ताकि आप में से किसी का भला हो। और अगर कोई इसमें आपको खामी नज़र आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और अगर अच्छी चीज़ लगे या मेरा एम आपको अच्छा लगे, मेरे गोल्स अच्छे लगे, तो काइंडली मुझे मोटिवेट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थम्स अप कीजिएगा, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिएगा। तो हम पहले चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो अगर उसमें मैं कोई चीज़ मिस कर दूं तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बहरहाल आप जो है काइंडली ये जो ऑडियो क्वालिटी है इस पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि मैं आम जो हैंड्स फ्री होते हैं उनके साथ बना रहा हूँ, लेकिन मेरा जो एम है वो सिंपल है, आपको समझाना। तो इन चीज़ों की मैं हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा डिटेल के साथ, लेकिन आप पहले अभी समझ लीजिए कि इनका क्या है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप प्रिंट करेंगे और आप नीट राइटिंग में आपने इसको लिखना है। ये जापानीज़ में भी लिखा हुआ है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो पहले इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं कि आप जो है अपना जो भी चीज़ आप लिखेंगे
वो ब्लॉक लेटर में लिखेंगे, मतलब कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर जो के होते हैं, ठीक है, उनमें आप लिखेंगे। और नंबर्स आपने 1 2 3 ये ऐसे देने हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रॉपर जो है नाम वगैरह लिखने हैं। और अपना जो पहला अपना सेक्शन है इसमें देखें आप जो है सरनेम आपका लिखा हुआ है, मतलब सरनेम आपने यहाँ पे लिखना है। आप मतलब क्या आपका सरनेम है, आपका जो नाम है वो, और जो आपका मिडिल नेम है वो लिखना है। उसके बाद आपने बताना है कि भैया आप मतलब जेंडर कौन सा है, मेल हैं फीमेल हैं। ये देखें आप इंग्लिश में लिखी हुई है मार्शल स्टेट, मतलब सिंगल है या मैरिड हैं। और मेरी अंग्रेज़ी पे भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा भाई, गरीबों वाली है। तो ये इसके बाद यहाँ पे आपने फ़ोटो चिपकाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट योर फ़ोटो, ठीक है। अपना रिसेंट फ़ोटो आप ट्राई कीजिएगा, अपना नाम नेशनलिटी उसके पीछे ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद अपनी नेशनलिटी, ये यहाँ पे आपके पाकिस्तानी नेशनलिटी है, जापानीज़ नेशनलिटी जी मैक्सिमम की तो किसी की भी नहीं होगी, नो कर दीजिएगा। उसके अलावा अपने डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। ये जो चीज़ें हैं, जो काम की चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ, ये जो जापानीज़ वगैरह ये होंगी ये मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि आगे ये आएंगी कि आप पहले जापान गए हैं, जहाँ आपका कोई आप रहते हैं वहाँ, तो मैक्सिमम तो भाई किसी का नहीं रहता, तो उन चीज़ों पे मैं कम फोकस करूँगा। तो डेट ऑफ बर्थ आपने जब लिख ली, आपने फिर यहाँ पे एज बतानी है कितनी आपकी बनती है। वो तो आप गूगल भी कर सकते हैं कि 1 अप्रैल 2021 तक जो है कितनी मेरी एज बनती है, वो आपको हर चीज़ पता लग जाएगा। ये 2 अप्रैल 1996, ये बंदा इस डेट का हो या इससे पहले का हो, और जो है लड़का जो भी हो आपका वो या कोई भी है वो 18 साल की उम्र का होना चाहिए, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम उम्र है वो ये है, मतलब ये जो डेट है इस पे उसकी पैदाइश हो या उसके बाद हुई हो। दूसरी बात आपका करंट एड्रेस, आपका करंट एड्रेस क्या है, कहाँ है आप, जो है मतलब आपका क्या करंट एड्रेस है, कंट्री के बारे में बताएंगे। ये देखें बात की जा रही है इफ़ यू करंटली रेजाइड इन जापान, आप में से तो कोई नहीं होगा, ठीक है। इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिएगा। योर एड्रेस बिफोर डिपार्चर ऑफ जापान, हाँ आपका जो एड्रेस है बिफोर डिपार्चर फॉर जापान, तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि भाई अगर आपका करंट वाला है तो करंट में लिख दीजिएगा, नहीं तो आप जो है जो भी हो आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद कंट्री के बारे में आप बता सकते हैं। ये जो कुछ चीज़ें हैं, उसके बाद है कि द करंट एड्रेस विल बी, आप इन चीज़ों को छोड़ें। इफ़ योर एड्रेस बिफोर, आपने जो है अपना जापानीज़ डिप्लोमेटिक ऑफिस जहाँ पे आप वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका नाम लिखना है इधर। ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपके जापान में आप रहे हैं या उस हिसाब से, तो मैं इन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं रख रहा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। फ़ोन नंबर देना है, ईमेल देने, यहाँ पे यही चीज़ वो बता रहा है कि भाई देखें आपने जो है ना ईमेल, और कोशिश करें फ़ोन नंबर जो है ना या ईमेल तो एक ही दें और उसको याद रखें, ठीक है। मैं इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ आपको, ताकि ये आपसे कांटेक्ट कर सकें। फिर जो है आप प्रेजेंट स्टेटस आपका क्या है, आप स्टूडेंट होंगे, ज़ाहिर है कुछ जो एम्प्लॉयड है वो एम्प्लॉयड है। स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट और जापानीज़ वालों के लिए फ़ोकस कर रहा हूँ फ़िलहाल। उसके बाद स्कूल का नाम, और स्कूल का आप तो नाम ही देंगे। ये जो है मास्टर्स वालों के लिए, कि स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी इन हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी वाले के लिए, मतलब ये जो यूनिवर्सिटी की बात है ये मास्टर पीएचडी वाले हैं। हाई स्कूल में आप प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग जो भी है आप वो लिख सकते हैं। एकेडमिक के बारे में आ जाती है। एकेडमिक आपने प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताना है, स्कूल का नाम बता देना है, स्टेट या प्रोविंस, सिटी, टाउन, कब से कब तक था, ठीक है, कितने साल पढ़े। स्टेटस में आपने लिखना है अदर स्टेटस, ठीक है। उसके बाद आपने रिमार्क्स में लिख दीजिएगा कंप्लीटेड, यहाँ पे भी कंप्लीटेड ही होगा। ये आपके जो हायर एजुकेशन है, ये जो जिनकी कंप्लीटेड है वो कंप्लीटेड लिखेंगे, जहाँ जो हैं वो मतलब अवेटेड कर सकते हैं, जहाँ वो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका मैं अभी बताता हूँ। इसके अदर स्टेटस के बाद रिमार्क्स में कंप्लीटेड लिख देंगे, कंप्लीटेड वाले जहाँ वो लिख देंगे वेटिंग फॉर रिज़ल्ट, फिर आप वो होप सर्टिफिकेट के थ्रू जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी जो एजुकेशनल डेटा एक्स्ट्रा आपने देना है तो आप जो है एक एक्स्ट्रा पेज भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है।
और ये आप पढ़ लीजिएगा इंग्लिश में कि आपसे यही पूछा जा रहा है कि आपको पहले कोई स्कॉलरशिप मिली है, जहाँ भी आप वेटिंग में हैं, किसी आपको कोई जापान की तरफ से मिल रही है क्या है, तो वो उसके बारे में आप ये सारी डिटेल है ये आप ये आपने तकरीबन 9 ही सब करेंगे, ठीक है, ये सारा बता दीजिएगा। उसके बाद जो हमारा मेन अभी फोकस मेन जो चीज़ है जिसमें जो है आपको थोड़ी मुश्किल आएगी, और इस चीज़ को थोड़ा ज़हन नशीन कीजिएगा या इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ये कैसे है, ये जो आपने जो चॉइसेस लेनी है, जो फील्ड लेनी है, फील्ड ऑफ स्टडी वगैरह, सोशल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, ये चॉइसेस लेनी है, ये मैं आपको समझाऊंगा कि ये हमने कैसे लेनी है। पहले तो आप ये आप यहाँ पे बताएंगे कि आपने कौन सी फील्ड में जाना है, सोशल साइंसेज में जाना है, ह्यूमैनिटीज़ में, सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, नेचुरल साइंसेज में जाना है। तो पहले तो आप यहाँ पे टिक करेंगे और मैं बताता हूँ कि सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ में क्या आएगा और इस नेचुरल साइंसेज में क्या आएगा, ये भी मैं आपको अभी बताऊँगा कि किस में क्या क्या आता है। साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ में जो है लॉ, पॉलिटिक्स, ये जो आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद नेचुरल साइंसेज में भी आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं, अपना इंजीनियरिंग के सारे आते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, हर चीज़ आती है, फार्मेसी, नर्सिंग, और बड़ी बात है यहाँ पे मेडिसन और मतलब डेंटिस्ट वगैरह का भी है। तो यहाँ से आप जो है खुद चूज़ करेंगे कि आपको मतलब नेचुरल साइंसेज आपकी फील्ड नेचुरल साइंसेज की है या सोशल साइंसेज की है, ठीक है। कि आपने फर्स्ट चॉइस कौन सी रखनी है। अब मैं मिसाल ले लेता हूँ, आपने जो है ना या मैंने जो है नेचुरल अगर साइंसेज रखी है, तो नेचुरल साइंसेज रखी है, तो अब यहाँ पे कोर्स को इंडिकेट करता है ABC के साथ। तो अब हम वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे, अब नेचुरल साइंसेज अगर मैंने लिए तो मैं मिसाल की तौर अब जो कोर्स है मैं वो इधर इस ब्लॉक में से कोर्स उठाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जाके मैं A लिख दूँगा, ठीक है, A लिख दूँगा। उसके बाद अभी यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है, मिसाल के तौर मैंने यहाँ पे जो है मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कौन सा नंबर है, 5वां नंबर है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कौन सा नंबर है, 5वां नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे, इस फॉर्म में जाएंगे और नंबर की जगह 5वां लिख देंगे, और नेम ऑफ मेजर क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसी तरह आप सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस करेंगे। मैं आपको जो है फिर जो है चॉइसेस जो है एक सेकंड चॉइस भी लेके दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। सेकंड चॉइस लेते हैं। अब मैं जाता हूँ अपना इधर से, ये इस चीज़ की मैं आपको लिंक वगैरह भेज दूँगा। मिसाल के तौर सेकंड चॉइस में ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं तो इंजीनियरिंग वाले में हूँ, तो मिसाल के तौर ले लेता हूँ केमिकल इंजीनियरिंग में। तो ये इधर कौन सा है मेरा, फिर कोर्स कौन सा है, A। मैं अपने कोर्स में फिर A करूँगा, और केमिकल इंजीनियरिंग का नंबर कौन सा है, मिसाल के तौर 13 नंबर है, तो मैं उधर 13 लिख दूँगा और इधर केमिकल इंजीनियरिंग लिख दूँगा। मैं इस चीज़ की उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर ना आई हो तो आप काइंडली मेरे से पूछ लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, अब जो है ना हमने ये चॉइसेस फिल कर दी, तो हमसे ये अभी इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है कि मतलब क्या रीज़न है, आप अपना रीज़न स्पेसिफाई करें, आपने ये चीज़ें क्यों सिलेक्ट की हैं। तो आप रीज़न अच्छे लिखिएगा, आपका जो इंटरेस्ट है अपने माइंड से, थिंकिंग से अच्छा करके लिखिएगा कि भाई कुछ भी जो भी आपके जहन में आता है कि मैं आगे जाके पढ़ूँगा, तो अब मैं जो है जापान एक टेक्नोलॉजी वाली कंट्री, ETC जो भी आपको जहन में आए, ठीक है। चॉइसेस 1 2 3 तीनों के बारे में आपने बताना है। और मैं आपको ये बता दूं, जापान एक जो है टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ही बड़ी कंट्री है, तो अपना ज़ाहिर बात है डिमांडिंग भी होगी, ज़ाहिर बात है स्कॉलरशिप दे रही है, तो मतलब कि आपसे अच्छी खासी ये डिमांड करेगी। तो ये उन्हीं को ये जो चॉइसेस के बारे में आप रीज़न देंगे ना, तकरीबन आप यूँ समझ लें 70% आपकी जो सिलेक्शन है ना वो इन पे बेस करेगी, ठीक है। तो आप इसमें जो है ना एक अच्छी चीज़ लिखिएगा। अगली चीज़ पे हम आ जाते हैं कि आपको जो है किस चीज़ ने वाट वाज द ट्रिगर फॉर एन इंटरेस्ट इन जापान, मतलब क्यों आपका इंटरेस्ट हुआ जापान, मतलब क्या वजह है, क्या मोटिवेशन है, वो आपने सब अपना लिखना है, ठीक है। आपसे पूछता है कि आप
क्या समझते हैं कि आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे जापान और अपनी कंट्री को। आप ये एक्सपीरियंस जो है जब हासिल करेंगे, ये पढ़ाई हासिल करेंगे, उसके बाद लैंग्वेज के पास आ जाते हैं। आप जापानी लैंग्वेज मेरे ख्याल से तो किसी की भी नहीं होगी, अगर किसी की है तो वो अपनी नंबरिंग दे दे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज है, अदर में अगर कोई वो लिखना चाहे उर्दू वगैरह जो भी है वो कर सकता है, उसको भी नंबर दे सकता है। जैपनीज़ में तो तकरीबन सबके ही ज़ीरो होंगे, इंग्लिश में अपने हिसाब से नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। ये अपने सेल्फ रेटेड ही है। उसके बाद में ये क्वालिफिकेशन कुछ पूछ रहा है, अगर आपकी हैं तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो आपके ऊपर एप्लीकेंट नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद ये है कि आप किसी का भी कांटेक्ट अपने वालदा वालिद या किसी चाचू वगैरह किसी भी गार्डियन का दे दीजिएगा कि आपसे इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप उधर हों तो ये आपसे कांटेक्ट कर सकें। उनका जो है नंबर हो गया, करंट एड्रेस हो गया, नाम, रिलेशन, ऑक्यूपेशन, ईमेल वगैरह हर एक चीज़ कि जो है आप जापान आए हैं किस पर्पज़ के लिए आए हैं। अगर कोई गया है तो बता दे, वरना तो हम जैसा आम बंदा तो नहीं गया, तो वहाँ पे जो है आपको कुछ भी ना ऐसे बस छोड़ दीजिएगा, जहाँ एन ए नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा पर्पज़ में, अपनी एक साइन कर दीजिएगा और ये अपना मंथ वगैरह इसके डेट वगैरह करके और आप इसको सेंड कर दीजिएगा। अब हम अगली बात आ जाते हैं, इसके बारे में आपने ये प्रोसीजर कर दिया, सेंड कर दिया, आपको मैंने वो एड्रेस का भी वो मैंने बता दिया कि शुरू में कि एड्रेस इसका आप कहाँ भेजना है, कराची, इस्लामाबाद, आपको जो करीब लगता है उधर भेजिएगा। इसका टेस्ट भी होगा, तो लिंक में मैं आपको टेस्ट के जो सैंपल पेपर्स हैं वो भी दूंगा, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि वो कहाँ पर हैं। तो अभी हम चलते हैं उसकी तरफ। ये आप देखें कि अंडर ग्रेजुएट्स के लिए वो पेपर है, उसके आंसर हैं इंग्लिश में, ये सारे हैं, ये आपको करने होंगे। इसी तरह जो है ना ये अपना रिसर्च वालों के लिए भी हैं, लिंक दे दूंगा। ये जो पेज मैंने अभी खोला हुआ है, तो काइंडली इसको भी एक बार अपनी तसल्ली के लिए पढ़ लीजिएगा। जितना आप रिसर्च खुद करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो जो है आप उस टेस्ट की भी तैयारी करें ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ, और आपने उधर पर्पज़ भी अच्छा लिखना है, और आपने वो जो कंट्रीब्यूशन वाला है कि आपका क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, आप क्या समझते हैं कि पढ़ के फिर क्या करेंगे, वो भी आपने अच्छा लिखना है। ये इससे आप जो है जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगा। ये जो है मार्कशीट डिटेल्स हैं, ठीक है, ये भी आपने देनी है। इसमें आपने बताना है भाई इंटरमीडिएट आपने किया है तो कौन से स्कूल या किस से किया है, ठीक है, और ये ईयर वगैरह सब बताना है। मार्क्स आपने बताने हैं इस फॉर्म में, परसेंटेज बतानी है, मैट्रिक इनका, और कोई अदर है तो वो भी बता देना है। वो जो मेजर्स आपने इधर फिल किए थे वो इधर भी फिल करके ये भी आपने जो है उसके साथ इसको भी प्रिंट कराना है, एप्लीकेशन फॉर्म को भी प्रिंट कराना है। ये सारी चीज़ें आपने उनको सेंड करनी है। और ये A4 साइज़ पेज होता है, उस पर जो है आपने इसको प्रिंट करवा के उधर भेजना है। रिसेंट जो है अपनी एक तस्वीर भी हो, ठीक है, वो मैंने सारा कुछ बता दिया है। कि ये तो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आप जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो वो बाद की जो है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो सारी बात की चीज़ें आप पहले काइंडली इसको जो है फिल कर लीजिएगा। और मैं होप करता हूँ कि आप सब जो है इसमें कामयाब होंगे। और इसमें अगर कोई खामी आपको नज़र आई तो बताइएगा। बहरहाल आपको मुझे पता है आपको ऑडियो में थोड़ा बहुत मसला हुआ होगा, तो काइंडली उसमें थोड़ा बहुत आपने जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना है। आप जो है नॉलेज लेने पे मतलब आप नॉलेज लेने वाले बने, और हम इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अगर कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो मैं आपको मिस करने नहीं दूंगा वो, और मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो काइंडली एक मेरी भी रिक्वेस्ट है कि यार मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा, सब्सक्राइब करके या लाइक थम्स अप करके जो भी है काइंडली मोटिवेट कीजिएगा कमेंट्स के थ्रू। सब्सक्राइब करेंगे तो और बंदा मोटिवेट होता है और प्रेशराइज होता है कि यार इतने सारे सब्सक्राइबर हो गए हैं तो बंदा उनको कुछ अपडेट देता रहे और स्कॉलरशिप देता रहे। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो अभी जो है ऑनलाइन मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो मैंने ये चीज़ बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि मैंने कहा एक चीज़ अगर है तो बंदा दूसरों की हेल्प करे। और दूसरी बात ये है कि मेरा और कोई भी एम नहीं है, मेरा यही एम है कि मैं लोगों की हेल्प करूँ। सिर्फ हेल्प करने के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है, तो आप मेरी मदद कीजिएगा लोगों को हेल्प करने में। काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, किसी एक का भी भला हो गया तो आपको भी इसका अजर मिलेगा, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह हमें और आप सबको कामयाब करेगा।
तो काइंडली इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, किसी का भला हो जाए, किसी का भाई चला जाए, कोई चला जाए। मसला ये है कि हम पाकिस्तानी इस चीज़ में बहुत पीछे हैं, हम पढ़ाई वगैरह करते नहीं हैं, ये चीज़ें ढूंढते नहीं हैं। देखें यार, स्कॉलरशिप भी तो है ना। लोग कहते हैं यार गरीब के लिए पढ़ाई नहीं है, गरीब भी कर सकता है। अभी ये गरीब बंदा भी कर सकता है, मिडिल क्लास वाला भी बंदा ये स्कॉलरशिप ले सकता है। बस आप मेहनत करें, पढ़ें और टेस्ट को पास करें और जापान जाएं और अपने मुल्क की खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत करें। काइंडली यार, अगर कोई चीज़ उसमें बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा।